कनाडा ने अपने तमाम सफारती तल्लुकात इंडिया के साथ खत्म कर दिए हैं। तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ एंड कर दिया है। इंडिया का जो डिप्लोमेट था कनाडा के अंदर, उसको वहां से निकाल दिया गया है। उसको कहा कि यहां से दफा हो जाओ। और कनाडा के प्रेसिडेंट जो कि जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती की है और इंडिया को ललकारा है। उन्होंने इंडिया का डिप्लोमेट कनाडा के से निकाल दिया है। कनाडा एक्सपेल इंडियन डिप्लोमेट। डिप्लोमेट किसको कहते हैं? डिप्लोमेट कहते हैं सफीर को, एम्बेसडर को, जो कि किसी कंट्री के अंदर होता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को वहां से निकाल दिया, उसको बेदखल कर दिया, उसको कहा कि यहां से दफा हो जाओ। असल में मामला क्या है? इंडिया ने एक सिख एक्टिविस्ट को कनाडा के अंदर मारा है, जो कि कनाडा की शौरियत रखता था। उन्होंने कहा है कि ये कनाडा के अंदर इंडिया ने मारा है। इंडिया बिहाइंड एलिड असैसिनेशन ऑफ सिख लीडर। सिख लीडर था जो कि हरदीप सिंह निजार, जो कि खालिस्तान का लीडर था। खालिस्तान जो कि तहरीक है इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही थी, उसको मारा है इंडिया ने, जो कि कैनेडियन शहरियत रखता था, कनाडा का सिटीजन था। तो बाद में सामने जो मामला सामने आया कि इसके अंदर तो रॉ इन्वॉल्व है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की खुफिया एजेंसी है, जैसे कि पाकिस्तान की ISI है। इसने कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निजार को मारा है। तो उन्होंने कहा कि ये सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है कनाडा की। तो कनाडा ने इनका जो डिप्लोमेट था उसको वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास जो सबूत है वो क्रेडिबल सबूत है, मतलब ना खत्म होने वाले शवाहिद हैं कनाडा के पास। तो उन्होंने कनाडा ने इंडिया का जो डिप्लोमेट था उसको वहां से निकाल दिया। कनाडा एक्सपेल इंडियन डिप्लोमेट। ये जो फॉरेन मिनिस्टर आप देख रहे हैं, ये कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि सिख लीडर को मारने के पीछे इंडिया है। इन्होंने अपने मकासद अचीव करने के लिए कनाडा के अंदर उसको मारा। अब रीजन क्या है? सबसे पहले ये देखें इन्होंने कहा क्या है। ये है कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, ये प्रदीप सिंह निजार की मौत के बारे में बात कर रही है। अगर आपको समझ नहीं लगती तो मैं तर्जमा करके बता रहा हूं, आपको गौर से सुनना। First, I would like to extend my condolences to the family and loved ones. मतलब वो अपनी कंडोलेंस, अपना अफसोस उनकी जो फैमिली है, उनके जो करीबी हैं उनसे कर रही है। Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निजार की मौत के बारे में वो उनसे कंडोलेंस कर रही है, मतलब अफसोस कर रही है। The allegations that ये इल्जाम है कि representative of a foreign government मतलब कि फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन गवर्नमेंट involved in the killing of a Canadian citizen. प्रदीप सिंह निजार कैनेडियन सिटीजन था, ये उसकी किलिंग के अंदर फॉरेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होने की बात कर रही है। Here in Canada, on Canadian soil, is मतलब कनाडा और कनाडा की जमीन के ऊपर, not only troubling, but मतलब उसको मार देना ये परेशान कुन नहीं है, it is completely unacceptable. बल्कि ये काबिल कबूल ही नहीं है। उसी कनाडा के सिटीजन को कनाडा की जमीन के ऊपर मार देना ये काबिल कबूल ही नहीं है। If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. मतलब अगर ये प्रूव हो गया फॉरेन गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये कनाडा की सॉवरेनिटी, जो सालमियत है, जो हाकमियत है, उसको चैलेंज कर रहा है। इसी तरह जो नेशन होती है आपस में तल्लुकात नहीं बनाती। ये बात गौर से देख लो, हमने अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में क्या प्रोटेस्ट किया, ये देख लो कनाडा कैसे अपने एक सिटीजन के लिए जो कि सिख है, कनाडा के अंदर रहने है, उसके बारे में इतना प्रोटेस्ट कर रही है। ये होती है नेशंस, ये होती है असल कौमें। आगे बात सुने, इसके आगे टाइम ही नहीं है। I've conveyed these principles to my Indian counterparts. मतलब उन्होंने अपना ये जो स्टांस है इंडियन काउंटरपार्ट जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उससे बात कर लिया है। I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. मतलब इन्होंने अपनी कोलैबोरेशन, मतलब जो इंडिया की चाहिए, मतलब इंडिया की मदद भी चाहिए। इन्होंने कहा इस केस को हल करने के लिए हमारी मदद करो। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. मतलब क्या कह रही है ये बात, गौर से सुने, दोबारा गौर से सुने, ये क्या कहना चाह रही है, क्या कह रही है, कान खोल के सुनो गौर से। Consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. मतलब इसके कंसिक्वेंसेस ये हुए हैं कि हमने इंडिया का एक टॉप डिप्लोमेट, इंडिया का एम्बेसडर, इंडिया का सफीर कनाडा से निकाल दिया, उसको बेदखल कर दिया। वहां से इंडिया का एम्बेसडर जो सफीर था वहां से निकल के इंडिया के अंदर आ चुका है। ये थी सारी सूरत हाल। अब
अब ये जो पवन कुमार राय है, ये था इंडिया का एम्बेसडर जो कि कनाडा के अंदर रह रहा था। ओटावा जो कि कनाडा का कैपिटल है, जिस तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। ये एक रॉ का चीफ था, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस का जो एम्बेसडर कनाडा के अंदर रह रहा था, वो था असल में एक रा का चीफ। जो हरदीप सिंह को मारने के पीछे रा थी, क्योंकि खालिस्तान इंडिया से अलहदा होना चाहता है। हरदीप सिंह को उन्होंने मार दिया वहां पर 18 जून को इसी साल। इसी तरह इसका एक और लीडर था खालिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के अंदर मारा गया, पंजवार साहब लाहौर के अंदर। कुछ महीने के पहले की बात है, उस वक्त भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी। ये मामला कनाडा के अंदर अब हाईलाइट हो गया। इसी तरह ये मामला इंटरनेशनली हाईलाइट हो रहा है। आज मौका है कनाडा के पास खालिस्तान की तहरीक को खत्म ना करने का, इसको और उजागर करने का। खालिस्तानियों के पास भी बहुत बड़ा मौका है इस तहरीक को बहुत बड़ा बूस्ट अप देने का। असल में मामला कनाडा जो कि इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ के अंदर है, यहां पर बहुत सारे इंडियन आए हुए हैं जो कि सिख है, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे जो सिख लोग हैं, जो पंजाबी हैं पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के साथ, वो बहुत सारे कनाडा के अंदर जाते हैं। यहाँ अप्रोक्सीमेटली जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वो अपना रोजगार, अपना लाइवलीहुड कमाते हैं और इंडिया को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कि मोदी की गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यूस खालिस्तान के लीडर, खालिस्तान के लोग हैं, उनको टारगेट करती है, उनको मारने के लिए, उनको फैमिली को हरास करती है। तो अक्सर लोग कनाडा के अंदर आ रहे हैं, यहां पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत खालिस्तान की तहरीक को प्रमोट करते हैं। इसी तरह प्रदीप सिंह निजार भी कनाडा के अंदर थे, लेकिन कनाडा के शहर वैंकूवर के अंदर वहां पर उसको रा ने मार दिया। तो इसी तरह ये कनाडा के अंदर मामला हाईलाइट हो गया, क्योंकि वो कनाडा की शहरियत रखता था, कनाडा की सिटीजनशिप रखता था। तो कनाडा ने कहा ये कैसे मामला हो गया, इंडिया इस आदमी को कैसे मार सकता है जो कि हमारा सिटीजन था। तो इस वक्त जो खालिस्तान है इंडिया के अंदर प्रोएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है खालिस्तान को इंडिया से अलहदा कराने के लिए, अपना अलहदा मुल्क बनाने के लिए। खालिस्तान जिस तरह पाकिस्तान है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर लाहौर के साथ है, सारे सिख इकट्ठे हुए हैं इस तहरीक को बूस्ट अप देने के लिए। तो इंडिया के अंदर तो वो बूस्ट अप नहीं दे सकते, तो इसी तरह उनको मारा जाता है, वहां पर उनको बहुत ज्यादा जुल्म जबरियत की जाती है, तो उनकी फैमिली को हरास किया जाता है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे कंट्री के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह आप देख लें, सिक्स वांट जस्टिस, सिक्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है इंडिया के अंदर। तो जब दूसरे मुल्क के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा आसानी मिल जाती है अपनी खालिस्तान की तहरीक को प्रमोट करने के लिए। इसी तरह प्रदीप सिंह पंजवार निजार साहब भी इसी तरह कनाडा के अंदर रह रहे थे, वहां पर कनाडा के अंदर बहुत सारे इंडियन गए हुए थे वहां पर, लेकिन क्या पता था कि इंडिया की जो एम्बेसी है कनाडा के अंदर, ओटावा के अंदर, वहां पर वो उसको मार देगी, क्योंकि वहां पर राह बहुत ज्यादा एक्टिव थी। कनाडा को पता चल गया इसके पीछे राह है, उसने कहा कि आपको बता रहा हूं कि क्या इंडिया के साथ वो कोऑपरेट करना चाहती है। तो वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करने की बजाय उन्होंने वहां का उसका डिप्लोमेट भी निकाल दिया, उसका एम्बेसडर भी निकाल दिया, इंडिया अकेला रह गया। आपको बता दूं, अभी इंडिया ने भी कनाडा का डिप्लोमेट अपने मुल्क से निकाल दिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो वर्सन होती जा रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। इस वक्त जो खालिस्तान तहरीक है उसको बूस्ट अप करने का मौका मिला है इस वक्त सिखों के पास। सिख अभी अकेले नहीं, इसके साथ कनाडा के लोग भी शामिल हो चुके हैं, बहुत सारे। जो अब सूरत हाल क्या है, खालिस्तान के जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, वो कनाडा के अंदर भी बहुत सारे, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। वो जब भी कोई मामला होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेलबर्न हो गया, या फिर यूके हो गया, वहां हर जगह बैठकर खालिस्तान की तहरीक को प्रमोट करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। इसी तरह ये मामला भी हाईलाइट हो गया। अब खालिस्तान की तहरीक को और फायदा मिलेगा और पाकिस्तान भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। अब क्या है, जो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो है, उसने कहा कि मैं सारी कंट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूं अपने इस मामले में। ट्रूडो reaches out G7 allies on diplomatic standoff with India over निजार किलिंग। जब से निजार को मारा है तो कनाडा ने जो इंडिया का डिप्लोमेट था उसको अपने मुल्क से निकाल दिया, उसको मुल्क बर्दर कर दिया, उसको कहा कि दफा हो जाओ। तो उसने इंडिया के इस स्टैंड ऑफ के बारे में उसने G7 जो कि ग्रुप ऑफ 7 है, जैसे कि बड़े कंट्रीज हैं, जिसके अंदर यूके है, जर्मनी है, जापान है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने उनसे आगाह कर दिया कि ये मामला मेरे साथ हुआ है। जब G20 की समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, उस वक्त भी ट्रूडो ने मोदी को कहा था ये मामला हो रहा, आपके जो लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर एविडेंस है कि ये टांग अड़ाने, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। तो मोदी ने अनसुनी कर दिया, आज उसका डिप्लोमेट वहां से निकाल दिया, उसको दफा कर दिया। अब ये देखते हैं फ्यूचर में मेजर डेवलपमेंट होती रहेगी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। आपका क्या स्टांस है, आपका क्या ओपिनियन है, लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।